अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यहीं पे है, जो मिलना है यहीं पे है। जो खोजे साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल। एक शब्द में दृष्टि सारी, एक शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाए। साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। विष अमृत कब ना बने, विष अमृत कब ना बने। काहे जतन लगा साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल।
सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी गाए। सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है, भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल जाए। साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल। एक शब्द में दृष्टि सारी, एक शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समान। एक शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समान। साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल, 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 साई बोल। पर्वत पर्वत क्यों फिरे, नदी पर क्यों जाए। जो मिलना है यहीं पे, जिन खोजे दिन भटकना मत। इस श्री साईं सच्चरित्र में बाबा कहते भी तो हैं कि अपना स्तंभ पकड़ के रखो। यहां वहां जहां तहां भटकने का कोई फायदा नहीं है। क्या करोगे तुम? आज यहां कल वहां परसों तहां, न जाने कहां कहां भटकते रहोगे भाई। अगर शांति और संतृप्ति तुम्हारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कितनी ही चौखटों के ऊपर अपने माथे की रेखाएं रगड़ करके उतार दोगे, कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। अगर यहां नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा, ये लिख करके रख लो, फिर वो है ही नहीं। और ये भी मत सोचो कि जो यहां नहीं मिला उससे तुम्हारा कुछ रुक जाएगा। जो यहां नहीं मिला है, जो और यहां से जो मिलेगा, जो चाहिए उससे बेहतर, उससे बड़ा और उससे कहीं ऊंचा मिलेगा। सवाल ये है ना कि हम चाहते क्या हैं, हम अपने आप से क्या चाहते हैं। अशांत रहना हमारी फितरत में है,
जब अशांत हम अपने आप को कर सकते हैं तो शांत भी हम अपने आप को कर सकते हैं। कितने लोग शिरडी आते हैं, क्या सबको अपने मन की मुराद मिल जाती है? ये सवाल था दामू अन्ना कासार का। दामू अन्ना कासार ने बाबा से 2 प्रश्न किए थे। क्या जो हर कोई शिरडी आता है उसको उसकी मन की मुराद मिल जाती है? और प्रश्न दूसरा था कि जब तुम चले जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? दोनों बड़े अद्भुत प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के जवाब में बाबा लिंडी बाग सैर को जा रहे थे। उन्होंने दामू से कहा कि चल, तू मेरे साथ चल। एक आम का पेड़ था, बोरों से लदा हुआ। जिनको यह ना पता हो कि बौर क्या होते हैं, उनको आम खाने का अधिकार नहीं है। बौर कहते हैं कि आम का फूल होता है जो बाद में जाके आम में परिणित होता है। यह आपको होली के आसपास दिखलाई देता है आम के पेड़ों पर, लाल मरून कलर का। और उसमें बौरों में अलग अलग रंग होते हैं, लाल के और गहरे लाल के, हल्के लाल के। उनको बौर कहा जाता है, जो आगे चल करके आम में बदलते हैं। तो बाबा ने कहा, देख दामू, ये पेड़ देख, बौरों से लदा हुआ है। अब जरा सोच कि अगर ये सारे के सारे बौर आम बन गए तो क्या ये पेड़ इनका भार सहन कर पाएगा? दामू ने उत्तर दिया नहीं। उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि अगर इतने सारे बौर आम में बन जाएंगे तो पेड़ तो उनके वजन से ही टूट के गिर पड़ेगा। तो क्या ये सारे बौर अगर आम बन गए तो ये पेड़ इनका भार सहन कर पाएगा? बाबा ने कहा, इनमें से कुछ बौर अपना भार ही सहन नहीं कर पाएंगे और टूटकर बिखर जाएंगे, गिर पड़ेंगे। इनमें से कुछ और बौर हैं जो आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे और झड़ जाएंगे, और बहुत थोड़े से बौर बचेंगे जो आम बन जाएंगे। प्रश्न क्या था, याद करिए। प्रश्न था कि क्या जो हर कोई शिरडी आता है उसको मन की मुराद मिल जाती है? बाबा ने जवाब में क्या दिखाया? बौरों से लदा हुआ आम का पेड़। और उन्होंने प्रति प्रश्न किया दामू से कि क्या ये सारे बौर अगर आम बन जाएंगे तो क्या पेड़ इनका भार सहन कर पाएगा? इनमें से कुछ बौर अपने भार को सहन नहीं कर पाएंगे और टपक जाएंगे, गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारी जब डिमांड्स बहुत बढ़ जाएंगी साईं से और पूरी नहीं होंगी तो उन डिमांड्स के चलते, उनके भार के चलते हम साईं की डाल से टपक जाएंगे, झड़ जाएंगे, किसी और भगवान का दामन पकड़ लेंगे। और पकड़ते ही हैं। हम में से कितने लोग हैं, हमने इतने सालों के सफर में देखा है कि जो साईं की राह पर हमारे साथ चलते थे, उनमें से कितने लोग जो हैं वो झड़ गए। मुंडी हिला रहे हैं बैठ करके लोग। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, बहुत सारे लोग, और मुस्कुरा रहे हैं मुंडी हिलाते हिलाते।
इनमें से कुछ और होंगे जो आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे और झड़ जाएंगे। हमारे मन की मुराद तो हमको मिल जाएगी, लेकिन जब हमारे जीवन में विषमताएं आएंगी, जब परेशानियां आएंगी और जब हम उनका सामना करते हुए ये महसूस करेंगे कि हम अकेले हैं, साईं कहां है, वो तो आता ही नहीं है जब हम कहते हैं। तो वो लोग झड़ जाते हैं। क्या है कि एक सपना, हम सब ने एक किस्सा सुना है, व्हाट्सएप पे तो आजकल खूब कभी भी घूमता रहता है, कहीं से कोई 2-4 साल पहले का है, एक दिन अचानक प्रचलन में आ जाता है, तो व्हाट्सएप पे सर्कुलेशन में आता है, वायरल हो जाता है। इस टाइप का एक SMS आपने कभी भी देखा होगा कि एक भक्त था, उसको जब वो सो रहा था तो उसको उसकी जीवन की यात्रा दिखलाई पड़ी। तो जीवन की यात्रा में जब उसके सुखमय क्षण थे तो उसको पैरों की 2 जोड़ियां दिखाई पड़ी रेत पर, 2 जोड़ी पैर दिखलाई पड़े। और जब थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि 1 जोड़ी ही पैर दिखलाई पड़ रहे हैं। तब ध्यान करता है तो पाता है कि जब 2 जोड़ी पैर दिखलाई पड़ रहे थे तो उसका बड़ा अच्छा सुख का समय चल रहा था, भगवान उसके साथ में थे, साईं उसके साथ में थे। जब अकेला चल रहा था, जब मुश्किल समय था, तो उसको लगा कि वो अकेला चल रहा है। जब मुश्किल समय समाप्त हुआ फिर 2 जोड़ी पैर आ गए। तो साईं से कहता है कि सपने में ही, सपने दृष्टांत वाली बात है कि जब मेरा बुरा समय चल रहा था तो तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, सुख के समय में तो तुम मेरे साथ में थे। तब साईं उससे कहते हैं कि मूर्ख, जब तू देख रहा है कि तेरे सिर्फ 1 जोड़ी पैर चल रहे हैं तेरी जीवन यात्रा में, तो वो पैर मेरे थे, मैं तुझे अपनी गोदी में उठा करके चल रहा था। लेकिन हमारे में धीरज कहां है? हम तो साईं से शिकायत कर देते हैं और फिर झड़ जाते हैं। जब सहारे की जरूरत थी मुझको, शिकायत है। जब सहारे की जरूरत थी मुझको, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं। कहाँ थे साईं, कहाँ थे साईं, जब सहारे की जरूरत थी मुझको, जब सहारे की जरूरत थी मुझको, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं। अपने मंदिर में तेरी मूर्ति
सजा रखी है। अपने मन मंदिर में तेरी मूरत सजा रखी है। तेरे नाम की गंगा मेरे दिल में बहती रहती है। तेरे नाम की गंगा मेरे दिल में बहती रहती है। जब पुकारा था दिल से तुमको, जब पुकारा था दिल से तुमको, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं। जब ज़माने की ठोकर खाकर रोता मैं बैठा था, जब ज़माने की ठोकर खाकर रोता मैं बैठा था, तब हाथ बढ़ाया तूने, तुझको कहीं ना पाया था। जब हाथ बढ़ाया मैंने, तुझको कहीं ना पाया था। जब अकेला मैं पड़ ही गया था, जब अकेला पड़ ही गया था, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं। हम सब को अधिकार है शिकायत करने का, करें। हमारी बुद्धि छोटी सी है, संकीर्ण है, करें शिकायत करें, लेकिन शिकायत की जाती है सिर्फ अपनों से। शिकायत करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। शिकायत के जवाब का इंतजार करना होता है। तब साईं कहते हैं, कैसे सोचा ये पगले तूने, तुझे छोड़ मैं सकता हूँ। कैसे सोचा रे पगले ये तूने, तुझे छोड़ मैं सकता हूँ। शिरडी में बैठे बैठे तुम्हें रोज मैं देखता हूँ। शिरडी में बैठे बैठे तुम्हें रोज मैं देखता हूँ। जब लगी थी चोट तुझको प्यारे, जब लगी थी चोट तुझको प्यारे, जख्मी हुआ तेरा साईं, जख्मी हुआ तेरा साईं, जख्मी हुआ तेरा साईं, जख्मी हुआ तेरा साईं।
तब समझ में आता है कि जो चोट हमको लगी थी उसका जख्म साईं पर आया था। हम लोग तो शिकायत करने के लिए बने हैं, शिकायत करते हैं, जवाब का इंतजार करते नहीं हैं, और उन गौरों की तरह जिन्हें आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है झड़ जाते हैं। लेकिन जब साईं का जवाब सुनने का इंतजार करते हैं तब समझ में आता है कि हमारे साथ ही कुछ गड़बड़ है। बहुत लोगों की आप बीती दिख रही है आंखों में कि इन परिस्थितियों से न जाने कितने लोग वाबस्ता हुए हैं, पसार हुए हैं, गुजर रहे हैं। मेरी नजरों का दोष है साईं, तुम आए थे यहाँ पर। मेरी नजरों का दोष है साईं, तुम आए थे यहाँ पर। मुझको थामे थे तुम बैठे और गोद में था मेरा सर। मुझको थामे थे तुम बैठे और गोद में था मेरा सर। मैं समझ ही पाया नहीं था, मैं समझ ही पाया नहीं था। तुम आए थे मेरे साईं, तुम आए थे मेरे साईं, तुम आए थे मेरे साईं, तुम आए थे मेरे साईं। जब सहारे की जरूरत हो मुझको, जब सहारे की जरूरत हो मुझको, तुम आते हो मेरे साईं, तुम आते हो मेरे साईं। सदा आते हो मेरे साईं, सदा आते हो मेरे साईं, तुम आते हो मेरे साईं, सदा आते हो मेरे साईं। जब सहारे की जरूरत हो मुझको, तुम आते हो मेरे साईं, सदा आते हो मेरे साईं। तो हम सब बौर हैं, कुछ अपने वजन से टपक जाते हैं, कुछ आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाते, झड़ जाते हैं। जो थोड़े से बचते हैं वो आम बन जाते हैं, और वो जो आम बन जाते हैं साईं की राह में वो खास बन जाते हैं। अब हमको तय करना है कि हमको बौर बने रहना है कि आम भी बनना है। तय हमको करना। क्या जो हर कोई शिरडी आता है उसको अपना मनवांछित फल मिलता है, उसको फायदा मिलता है, उसको ढाढ़स सहारा आसरा मिल जाता है, उसको उसकी आपदा से छुटकारा मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि शिरडी बड़ी अद्भुत जगह है। शिरडी तो हम बोलने लगे हैं कुछ सालों में, इसका असली नाम है शिलधी। शिलधी, शिरडी तो शिलधी का अपभ्रंश है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, डिस्टॉर्टेड वर्जन है, जो बाद में बोलचाल की भाषा में आ गया। शिलधी, जब इस
शब्द को हम तोड़ते हैं तो बनता है शिला और धी। जब इस शब्द को हम तोड़ते हैं तो बनता है शिला और धी। शिला का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, और धी का अर्थ होता है ज्ञान। ये ज्ञान का मेरु है, ज्ञान का पर्वत है शिलधी। इस पे चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, फिसलन है, पगडंडी है। कल हमने हाजी सिद्दीक फाल्के की जो कथा करी थी उसके अंदर कहा था, बाबा ने पूछा था क्या वो 12वें कुएं की पगडंडी पर आने को तैयार है? इस पगडंडी से ही इस शिलाधी पर चढ़ा जा सकता है। क्या हम तैयार हैं? फिसलन है रास्ते में, और एक बार शिला पर चढ़ गए, इस शिला पर चढ़ गए ना, तो लद्दाख का सुना है सबने कि लद्दाख जो जगह है जिसकी राजधानी लेह है, जो जम्मू कश्मीर का अंग है, कहते हैं कि वो इतनी ऊंची जगह पर है कि आप जब वहां पहुंचते हैं तो एक दिन आपको आराम करना पड़ता है अपने होटल के अंदर, क्योंकि वहां पे हवा इतनी पतली होती है कि अगर आप वहां पर रहने के अभ्यस्त ना हो तो आपकी सांसें फूल जाएंगी, और इतनी फूल सकती हैं कि वो टूट भी सकती हैं। तो जब आप ज्ञान के पर्वत पर चढ़ेंगे तो ऊपर जाकर के हवा पतली हो जाती है, हमारा अहंकार क्षीण हो जाता है। क्या हम उस पतली हवा में सांस लेने को अभ्यस्त हैं? वहां पे सूरज भी सबसे नजदीक होता है, उसका ताप सबसे अधिक होता है, झुलसा देता है हमारी चमड़ी को। क्या हम उस ताप को सहन करने के लिए उस शिलधी पर चढ़ने को तैयार हैं? नीचे से तो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, उनको पकड़ने को दिल करता है। जब ऊपर जाते हैं तो देखते हैं बहुत शुष्क और खुश्क जगह होती है, वो तारे बड़े बेनूर से होते हैं। क्या हम अपने मन की इच्छाओं को तोड़ने को तैयार हैं वहां जाकर के? ये जो शिरडी है ना, ये बड़ी अजीब जगह है, ये आपकी परीक्षाएं लेती है। आप चढ़ने का दम्भ तो भर लो। रास्ते में जानवर मिलते हैं, कंठ काकीर्ण जगह है। अध्याय 2 में बाबा ने भी तो कहा है, बड़ा सुंदर किस्सा आता है। इस ग्रंथ के लेखक दाभोलकर जी जब शिरडी पहली दफे आए तो बाला साहब भाटे के साथ उनका वाद विवाद हो गया है, गुरु की महत्ता पे था। दाभोलकर जी का मानना था कि गुरु की कोई जरूरत नहीं होती, बड़ी फालतू की चीज होती है गुरु। गुरु किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, गुरु के बारे में कोई भी चीज जो है वो सुनने को राजी ना थे। बाला साहब भाटे जो कि स्वयं रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर थे, और उनका जब तबादला शिरडी में हुआ तो वो एक नास्तिक थे। दिन में कई दफे मस्जिद के सामने से गुजरते, लेकिन कभी उनके मन में इच्छा ना होती कि साईं बाबा के दर्शन करने को जाएं। साईं बाबा की एक आदत थी कि जब उनकी कफनी फट जाती थी तो वो उसको सुई धागे से सिलते थे, और जब वो सिली हुई जगह से फिर फट जाती थी तो तात्या, जो कि बाबा को अपना मामा कहता था, वो उस फटी हुई कफनी में अपनी दोनों उंगलियां डाल करके उसको और चीर देता था कि बाबा उसको सिल ना पाए। और जब ऐसी कफनियां बाबा के पास इकट्ठी हो जाती, एकत्रित हो जाती, तो बाबा
उस कफनी को या तो उठा के धूनी माई के समर्पित कर देते, धूनी माई को भोग चढ़ा देते, या वो रास्ते में आते जाते किसी व्यक्ति पर फेंक देते थे। इत्तेफाक की बात थी कि उस दिन बाबा अपनी कफनियों की छटनी कर रहे थे और बाला साहेब भाटे का उस दिन मस्जिद के दरवाजे के सामने से निकलना हुआ। बाला साहब भाटे, याद रखिए कि वो बिल्कुल मानते नहीं थे, किसी ईश्वर के अस्तित्व को हमेशा नकारते थे, भगवान कुछ नहीं होता। मस्जिद के सामने से उनका निकलना हुआ और बाबा ने कफनी उठा करके फेंक दी बाहर, और कहते हैं कि वो कफनी जाकर के बाला साहेब भाटे पर गिरी, और बाला साहेब भाटे पर जो वो कफनी गिरी, उनकी मनोदशा बिल्कुल बदल गई। और वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाला बाला साहेब भाटे, वो पूर्णतः उस क्षण से आस्तिक हो गए, बाबा की भक्ति में इस कदर रम गए कि उन्होंने अपनी नौकरी पर जाना छोड़ दिया। उनकी एब्सेंट पे एब्सेंट लगती रही। यह तय हुआ कि अंग्रेज हुकूमत उन पर मुकदमा दर्ज कर दे और बेवजह नौकरी से गैर हाजिर रहने पर उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया हुकूमत बरतानिया ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इन्हीं बाला साहेब भाटे के साथ इनका वाद विवाद हुआ। काका साहब दीक्षित, जो कि स्वयं सॉलिसिटर थे, जो कि खुद स्वयं वकील थे, उनकी सलाह ली बाबा ने और एक ऐसा कानून में पेच ढूंढ निकाला काका साहब दीक्षित ने, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई व्यक्ति यदि धार्मिक उन्माद की स्थिति में पहुंच गया हो तो उसको रिटायरमेंट दे दी जाती थी, सेवानिवृत्ति दी जाती थी, और उस सेवानिवृत्ति के साथ उसको सेवानिवृत्ति के बेनिफिट्स, उसके फायदे भी दिए जाते थे। तो बाला साहेब भाटे को की ओर से काका साहब दीक्षित ने यह अर्जी बनाई, अंग्रेजी शासन को दी। अंग्रेजी शासन ने उनका इस्तीफा मंजूर किया और उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई, सेवानिवृत्ति के सारे बेनिफिट्स लाभ के साथ। तो इन बाला साहब भाटे के साथ इनका कश्मकश चल रही थी, गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत है, फलाना ढमाका, बहस होने लगी। और बहस का नुकसान यह होता है कि बहस में गर्मा गर्मी हो जाती है, और बहस में गर्मा गर्मी होती है तो हमारी आवाज का स्तर, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ता कि कोई व्यक्ति हमसे दूर हो गया है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति बहस कर रहा होता है, लेकिन हमारी आवाज का स्तर बढ़ता जाता है और शब्दों का स्तर गिरता जाता है। आवाज का स्तर इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि उस व्यक्ति से हमारी मानसिक दूरी हो जाती है, और उस मानसिक दूरी के चलते हम अशांत हो जाते हैं। इसमें स्वयं लिख रहे हैं आगे दाभोलकर जी इस ग्रंथ में कि इस बहस का परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई। अंत में बाला साहब भाटे ने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है इस बहस का, छोड़िए। घंटे घड़ियाल बज रहे थे, दोपहर की आरती का समय हो गया था, चाहिए बाबा की आरती में चलते हैं। बाबा की आरती में गए, वहां पर बाबा की आरती खत्म हुई, इन्होंने आरती अटेंड की, बाबा ने अपने हाथ से सबको प्रसाद दिया, ऊदी लगाई, ऊदी दी। बाद में जब बहुत थोड़े से लोग रह गए तो काका साहब दीक्षित ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा कहां जाएं? बाबा ने कहा ऊपर,
काका साहब दीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि बाबा मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा कि बहुत कंट काकीर्ण है, कांटों से भरा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ते में जंगली जानवर भी मिलते हैं। फिर काका साहब दीक्षित ने पूछा कि पर बाबा क्या करें? बाबा ने कहा कोई पथ प्रदर्शक यदि साथ में हो, मार्ग आसान हो जाता है। इस ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि बहस हो रही थी वाड़े में गुरु की महत्ता पर। आरती के बाद जब हमने इस बात पे बाबा ने बातचीत शुरू की काका साहब दीक्षित के साथ, तो मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया। तो ये गुरु की जरूरत होती है। अपनी गाड़ियों में, हमारे मोबाइल फोन्स में भी आजकल जीपीएस होता है ना, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम। असली तो है जीपीएस गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। ये गुरु साथ में होना तो जीवन की हर राह आसान हो जाती है। और वो गुरु जो हमसे इंसान के रूप में आके मिला और उससे हमने नाता जोड़ लिया, उसको हमने फकीर समझा, दुनियादारी वाले नाते जोड़ लिए उसके साथ हमने, वो यहां बैठा है, हमको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप उस गुरु की महत्ता समझिए। इस बात को समझिए कि उसने क्या हमारे लिए सोच के रखा। आज की कथा को आज यहीं विराम पर ले जाते हैं। बाबा की आरती का समय हो रहा है, कुछ देर में आरती प्रारंभ होगी। हम भी एक छोटी सी एक बड़ी सुंदर सी एक आरती है, उसको गा करके आज की कथा को विश्राम देंगे। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले हैं। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। सौभाग्य जुड़े साईनाथ हमें फिर दिखला दो, वही सहज रूप सुखकारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा। तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती से लेकर ऊपर तक, धरती से लेकर ऊपर तक तुमने ये जगत निखारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा। तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा। तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईनाथ महाराज की। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं। बाबा की अनुमति रही, आज्ञा रही, प्रेरणा रही तो कल पुनः हम लोग सब इसी जगह पर निर्धारित समय 3 बजे, यदि किसी और का कार्यक्रम यहां पे लेट ना हुआ, हम तो टाइम पे आ जाएंगे। पहले के कार्यक्रम वाले लेट कर दें। और संस्थान वालों की आज्ञा के साथ, क्योंकि आधा घंटा लेट स्टेज मिला था, हमने आधा घंटा से 2 मिनट कम ज्यादा ले लिए। तो कल पुनः मिलेंगे 3 बजे, यदि बाबा की आज्ञा अनुमति रही, प्रेरणा रही तो। ये कथा प्रार्थना करती है कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और आनंद बना रहे। आप हमेशा बाबा की मार्ग पर चलते हुए आम से खास बन जाएं। जब भी कभी कोई तकलीफ आए, धैर्य टूटे, मन टूटने लगे तो दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।